व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा जी डेप्रीसिएशन, और आज मैं आपको डेप्रीसिएशन में लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि है एसिड डिस्पोजल अकाउंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल करेंगे, बट आज कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल फोकस करके कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज वाला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा तुम्हें। आओ जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं एसिड डिस्पोजल क्या है। लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी, मेरे साथ साथ जल्दी से हेडिंग डालो, एसिड डिस्पोजल अकाउंट। बच्चों, चैप्टर का बिल्कुल आखिरी टॉपिक है, तो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो जस्ट टू अप्रिशिएट मी, मुझे अप्रिसिएशन देने के लिए थोड़ा सा एक सब्सक्राइब का बटन है, वो जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ये मेरा चैनल नहीं है, हम सबका चैनल है। और एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई एक छोटा सा अप्रिसिएशन दे देता है, और आपका मुझे अप्रिसिएशन देने का यही एक तरीका है। सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। एसिड आप सब समझते हो, ठीक है। डिस्पोजल का मतलब होता है बेटा उसको सेल करना, डिस्पोज करना, उसको बेचना। तो एसेट का जो सेल है वो अभी तक आप एसेट अकाउंट में ही दिखा रहे थे, एसेट अकाउंट में ही तो बेच रहे थे हम एसेट को। अब क्या होगा, हम एसेट अकाउंट में ना बेच के उसको एक सेपरेट अकाउंट में बेचेंगे, जिसका नाम होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो बेसिकली दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू सेल एन एसेट। एसेट को बेचने के लिए अकाउंट बनाया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इसके अंदर सिर्फ सेल का दिखाते हैं, तो कभी भी एसेट बिकना होगा तो इस अकाउंट में हम सेल करके दिखाएंगे, ठीक है। कैसे बनेगा बेटा ये अकाउंट, आओ जरा सीखते हैं। ये इसका फॉर्मेट होगा, एसेट डिस्पोजल। सबसे पहले आप इधर लेके आना एसेट अकाउंट से एसेट को, यहां पे एसेट को लेके आ जाना, ठीक है। उसके बाद यहां पे बाय बैंक, अगर प्रोविजन फॉर डेप बना हुआ है तो जीवन भर का डेप, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और फिर प्रॉफिट या लॉस। सर प्रॉफिट तो इधर भी आ सकता है, हाँ बेटा इधर भी आ सकता है। प्रॉफिट हुआ तो इधर आ जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो इधर आ जाएगा, लॉस हुआ तो इधर आ जाएगा, कहीं भी आ सकता है। ये तो बात सही है सर, बहुत अच्छी बात होगी ये तो। लो जी, एसेट डिस्पोजल जल्दी जल्दी से लिख लेंगे। ये ओपनिंग हमारा एसेट जो ट्रांसफर हुआ, दिस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसेट अकाउंट, दिस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोविजन अकाउंट, और बाकी तो गिवन ही होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, बहुत मस्त, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हाँ सर। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, वही लैपटॉप ले लेते हैं, ठीक है। हमने इस बार एक की जगह 2 लैपटॉप लिए। एक की जगह कितने लैपटॉप लिए? 2। पहले एसएलएम से समझा रहा हूं तुमको आज, ताकि तुम्हें बढ़िया समझ में आ जाए एक बार। लो भाई, 2020 अप्रैल 1 पे एक लैपटॉप खरीदा टू बैंक अकाउंट फॉर 2 लाख रुपीस, ठीक है, अप्रैल 1 में। उसके बाद एक लैपटॉप और खरीद लिया, वो कब खरीदा? अक्टूबर 1 में, टू बैंक अकाउंट, एक लैपटॉप, सेकंड लैपटॉप फॉर 1 लाख रुपीस, ठीक है। डेप्रीसिएशन जो है वो 10% लगता है एसएलएम से, और अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च पे। इसी हिसाब से हम क्वेश्चन करके चल रहे हैं, ओके। अब क्या होगा, 2021 मार्च 31, इन पे डेप लगेगा बाय डेप अकाउंट, पहला दूसरा। ये तो अप्रैल से है, तो अप्रैल से मार्च कितना हुआ, 1 साल, तो 2 लाख पे 10%, 20,000 रुपए का डेप लग गया सर। दूसरा वाला अक्टूबर से मार्च, सर 6 मंथ्स, तो
1 लाख पे 10% बैठता है 10,000, बट 6 महीने का बैठेगा 5,000। उसके बाद बैलेंस निकाल दो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, पहला दूसरा। 2 लाख माइनस 20,000, ये बचा 180, और 1 लाख माइनस 5,000, ये बचा 95। अब अगर WDV होता बेटा तो इस बैलेंस पे डेप लगता अगले साल, पता है ना तुमको। 3 लाख 3 लाख, इसको ब्रॉट डाउन करो। 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहला और दूसरा। पहला मशीन 180 का, दूसरा मशीन 95 का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमने सेकेंड ईयर के लास्ट में बिल्कुल एंड में हमने जो पहले वाला मशीन है, ये वाला मशीन, ये हमने बेच दिया 1.5 लाख का। क्वेश्चन ने ऐसा बोला कि सेकेंड ईयर के लास्ट में हमने एक मशीन बेच दिया। सही है सर, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, सेकेंड ईयर के लास्ट में बच्चों बेचा तो पहले 2022 मार्च 31 पे इस पे डेप्रिसिएशन तो लगा लो बाय डेप अकाउंट। लगा लें या नहीं लगा लें बताओ। इस पे जो डेप्रिसिएशन है वो कितना डेप्रिसिएशन बैठेगा भाई, फिर से 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन बैठता है। कितना डेप्रिसिएशन बैठता है? 20,000 रुपए का, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, ये 180 का एसेट था, 20,000 इस पे डेप लग गया, तो इसका जो बैलेंस आ रहा है वो कितना बैलेंस आ रहा है? सर बैलेंस आ रहा है 160। भाई 180 में से 20 का डेप लगा तो 160 आया ना। इसको एक न्यू अकाउंट में ट्रांसफर करना है जिसका नाम होगा बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसको बैलेंस ना लिख के बच्चों एसेट डिस्पोजल लिखो। 1,60,000 160 एसेट डिस्पोजल में डाल दो। तो यहां पे आप एक नया अकाउंट बनाओगे, इसका नाम होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब मैंने आपको क्या बताया कि इस अकाउंट का काम है एसेट को बेचना, दैट इज इट। तो यहां पे 2022 मार्च 31 में टू एसेट अकाउंट, हमारे पास एक एसेट आ गया 1,60,000 रुपए का। देखो इधर क्रेडिट था, इधर डेबिट है, ट्रांसफर हुआ सीधा। सही है। अब बताओ कितने में बिका? 2022 मार्च 31 पे हमने लिखा बाय बैंक। सर ये तो 150 का बिका, तो बताओ कितना लॉस आ गया? भाई एक 60 वाली चीज एक 50 में बिक रही है, तो 10,000 का लॉस आ गया। एसेट डिस्पोजल खत्म। बस सर इतना ही करना है, और क्या। सिर्फ सेल वाला जो काम है ना बच्चों, वो सेल वाला काम एक नए अकाउंट में दिखाना है, उसको बोलते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब तुम्हारे पास दूसरी मशीन है, उस पर डेप लगाओ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरी मशीन पे 1 लाख पे 10%, पूरा 10,000 का डेप लगेगा। अब तुम्हारे पास इसका बैलेंस बच जाएगा। ये थोड़ी ना तुमने ट्रांसफर करा है, ये तो यही है। ये डेप्रिसिएशन दूसरी मशीन का है, ये बैलेंस भी दूसरी मशीन का है। तो 95 माइनस 10 85 की ये मशीन हो गई। अब अगले साल 275, ये भी हो गया 275, है ना। अब अगले साल जो है बच्चों वो आपका एक ही मशीन है, उसके हिसाब से क्वेश्चन चलेगा। 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब एक ही मशीन है आपके पास 85 की। बस अब इस ईयर एंड में इस पे डेप लगेगा और इसका बैलेंस निकलेगा, सिंपल। बस मेन चीज क्या है बच्चों? मेन चीज है जो सेल वाला काम है, जो अभी तक एसेट अकाउंट में होता था वो अब एसेट अकाउंट में नहीं होगा। उसके लिए आपके पास एक सेपरेट अकाउंट है जिसका नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। यहां होगा बच्चों अब सेल वाला काम। क्या ये क्लियर हुआ आपको अच्छे तरीके से कि कैसे सेल वाला काम करते हैं, है ना। अब ये तो था बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन, यानी कि जब एसेट में ही सब कुछ लग रहा था। अगर प्रोविजन के साथ हो फिर कैसे करेंगे? स्क्रीनशॉट लो पहले तो। सर अगर प्रोविजन के साथ हो फिर कैसे करेंगे? आओ जरा देखें। सेम क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, दो अकाउंट बनाओ जल्दी जल्दी से। इस बार डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप में लगेगा। दिस इज एसेट अकाउंट
दिस इज प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पे 2020 अप्रैल 1 एंड अक्टूबर 1 हमने 2 मशीनें खरीदी, 2 बैंक अकाउंट, पहला और दूसरा, 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, एक मशीन बच्चों 2 लाख की, एक मशीन नालायकों 1 लाख की। ठीक है चिंटू चिंटी, 2 लाख 1 लाख क्लियर है। अब ये ईयर एंड होगा 2021 मार्च 31, जो डेप यहां लगना था वो वहां लगेगा, यही सीखा हमने। 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहले का डेप दूसरे का डेप, यही तो सीखा। कितना डेप्रिसिएशन पहले का? पहले वाले का तो सर पूरा 20,000, दूसरे वाले का 5,000। 2 लाख पे 10% 20,000, 1 लाख पे 10% 10 बैठता है, बट 6 महीने का लगाया। बैलेंस निकाल दो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 3 लाख रुपए का बैलेंस आ जाएगा। ये तो हो गया क्लोज। 3 लाख, इसको इधर ले आओ। 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपए, ये आ गया बेटा। ठीक है, पहला दूसरा, इसके अंदर एक 2 लाख की मशीन है, 1 लाख की मशीन है। अब इधर बैलेंस निकालो। 2021 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 25,000, ये क्लोज हो गया। अब इसको नीचे ले आओ। 2021 मार्च 31 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, पहला 20, दूसरा 5, ये आ गया। अब डेप्रिसिएशन लगेगा 2022 मार्च 31, जो नॉर्मली डेप लगता है यहां, वो यहां लगेगा मार्च 31 पे बाय डेप्रिसिएशन, पहली मशीन दूसरी मशीन, पहली मशीन पे फिर 20,000, दूसरी मशीन पे पूरा 10,000 इस बार, तो टोटल डेप 30 हो गया, टोटल डेप 30 हो गया। बस इस बार ईयर एंड पे हम यहां पे सीधा बैलेंस नहीं निकाल रहे, हमने एसेट बेचा है। अगर एसेट बेचा है तो सेल वाला काम यहां करता मैं नॉर्मली, मैं यहां पे लिखता ना ऐसे, बाय बैंक कितने का बेचा, बाय प्रोविजन फॉर डेप, इसका सारा डेप यहां लेके आता, फिर बाय P&L, ये काम मैं यहां करता। अब यहां नहीं होगा बच्चों, इसके लिए एक नया अकाउंट बनेगा जिसको बोलेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जिसको क्या बोलेंगे? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अगर आप ऊपर एसेट का नाम मशीन है तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, ये हमने बना दिया एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब सबसे पहले इस एसेट की वैल्यू यहां लेके आओ, तो यहां पे लिखूंगा बाय एसेट डिस्पोजल। कौन सा वाला एसेट? 2 लाख वाला, उसको यहां ले आओ। 2022 मार्च 31 टू एसेट अकाउंट, 2 लाख रुपए का बच्चा एसेट आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इसका जीवन भर का डेप जो यहां से यहां आता था, अब एसेट खुद नहीं है यहां पे, एसेट तो यहां है तो इधर आएगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 2021 है 2022 है, 2022, ये डेप्रिसिएशन 2022 में लग रहा है, मार्च 31 में, मार्च 31 टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर होगा बच्चों पहली वाली मशीन का टोटल डेप। पहली वाली मशीन का पहले साल 20 था, इस साल भी 20 है, तो 20 और 20 40,000 का डेप्रिसिएशन इधर ट्रांसफर कर दो। 2022 मार्च 31 बाय प्रोविजन फॉर डेप 40,000, बाय बैंक कितने का बिका बेटा? 150 का, एंड बाय P&L कितना लॉस आ गया? देखो 2 लाख में से 40 का डेप लगा तो 160, 160 माइनस 150, 10,000 का लॉस आ गया। वही सेम, पहले भी वही आया था, अब भी वही आया, बस फर्क क्या है? सेल यहां होनी है।
जो ट्रांसफर सब इधर होना था वो सब ट्रांसफर इधर हो रहा है, राइट। बस अब क्या करना है, अब तो बैलेंस निकालो। साल खत्म हो चुका है, बचा हुआ दूसरे एसेट का आपके पास डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ जाएगा। 5 पहले लगा था, 10 अब लगा, 15,000 का बैलेंस आ गया। 55 और यहां पे आपके पास अब एक ही एसेट बचेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख वाला। भाई 2 लाख वाला तो यहां से कैंसिल हो गया, ये 1 लाख वाला बचा बस। टोटल 3 लाख, 3 लाख। अब अगले साल 2022 अप्रैल 1 से फिर क्वेश्चन नॉर्मल, बस इस बार एक ही बैलेंस है 1 लाख। इसी 1 लाख का डेप यहां लगता रहेगा, बैलेंस इकट्ठा होता रहेगा। अप्रैल 1 जो बैलेंस आ रहा है वो 15,000 आ रहा है सेकंड वाली मशीन का। ऐसे चलता है बच्चों। देखो तो एसिड डिस्पोजल बेसिकली क्या है? एसिड डिस्पोजल एक तरीका है किसको दिखाने का? सेल को दिखाने का। अगर नॉर्मल क्वेश्चन में हुआ तो नॉर्मल क्वेश्चन में इस तरीके से, बस यहां से डेप लगाने के बाद एसिड ट्रांसफर करो, सेल वैल्यू लिखो, लॉस की वैल्यू लिखो या प्रॉफिट की वैल्यू लिखो। और अगर है प्रोविजन वाली टाइप से तो फिर 2 चीजें आपको ट्रांसफर करनी पड़ेंगी बच्चों। सबसे पहले क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा? सबसे पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा एसेट का वैल्यू, ये पूरा इधर आया। फिर इसका जीवन भर का डेप, ये पूरा इधर आया। ये 2 चीजें सीखनी है आपको। और नॉर्मली होता है तो बस सिर्फ एसिड का डेप लगने के बाद सिर्फ वैल्यू ट्रांसफर करो, दैट इज इट। ये है बच्चों एसिड डिस्पोजल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ है। अभी एसएलएम की मदद से सिखा रहा हूं, इसके बाद अब कल जब क्वेश्चंस कराऊंगा, कल पैक करेंगे इसको, कल सारे क्वेश्चंस WDV से कराऊंगा, प्रोविजन वाले भी और एसिड डिस्पोजल वाले भी। स्क्रीनशॉट ले लिया? अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कल के क्वेश्चंस के बाद 100% आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और आपने कमेंट्स में बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू करना है, तो इसके बाद वही करते हैं, ठीक है। थैंक यू। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग बच्चों जी।